ये भाई सब का जो डॉक्यूमेंट्स है ये भाई सब लटका कर सरकार से भीख मांग रहा है ये भाई कि सरकार मुझे मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मुझे दे दिया जाए। दिमाग में हमेशा प्रेशर रहता है कि आखिर क्या करे क्या ना करे, आगे क्या करेंगे। काफी सर टेंशन रहता है सर। रात को सोते हैं तो नींद नहीं लगता है सर। कर्म करो और फल का चिंता छोड़ दो। कर्म किए लेकिन सर सरकार ने हम लोग का फल सर छीन लिया। इससे सर अच्छा अंग्रेजी थे। अंग्रेजी थे कि प्रदर्शन करने पर वो लोग सुन लेते थे। लेकिन ये जो सरकार है ना, कितना भी आप उसके सामने रोइए लेकिन ये सरकार सुनने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूस बाबा। जैसा आप सभी को पता है इस वक्त हम पेंडिंग भर्ती का कवरेज कर रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है इस वक्त हम पेंडिंग भर्ती का कवरेज कर रहे हैं, तो इसी को लेकर हमारे साथ एक अभ्यर्थी मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सरकार जो है इन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है, तो इस वजह से इनके परिवार में इनके ऊपर आखिर क्या तकलीफ हो रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रणविजय कुमार मेरा नाम है। कहाँ से हैं रणविजय जी? मैं बिहार सारण जिला से हूँ। अच्छा, छपरा। छपरा जिला से। जी। तो मतलब ये आप मतलब पेंडिंग भर्ती में आप भी हैं ना? जी। जी सर। तो क्या मतलब क्या सर कब आप फॉर्म भरे थे? क्या मतलब क्या हुआ था? मेरा बचपन से ही सपना था फौज में जाने का। हम्म। शुरू से ही सपना था। मैंने इंटर किया। इसके बाद 2019 के लास्ट दिसंबर में एक एयरफोर्स का वैकेंसी, इसके पहले भी मैंने दिया था। हम्म। जो 2-3 बार दिए थे तो उसका वो नहीं निकला था। किसी मेडिकल में छट जा रहे थे, कभी दौड़ में। लेकिन 2019 के दिसंबर में एक फॉर्म आया। हम्म। उसको हमने फिल किया। 2020 में नवंबर में उसका। कोरोना से पहले? हाँ, कोरोना के पहले। अच्छा। 2020 में मार्च में कोरोना आ गया। मार्च में हम लोग का एग्जाम होने वाला था, हाँ। तो उसको पोस्टपोन करके नवंबर में हुआ वो एग्जाम। अच्छा। उसके बाद 2021 के जनवरी में फिजिकल हो गया। फिज 21 के जनवरी में? जनवरी में तो फिजिकल उस हो टाइम गया। तो कोरोना था ही। कोरोना था, हल्का था। लेकिन कोरोना था, उस टाइम भी कोरोना था, लेकिन सरकार का उस टाइम मनसा था कि इसको ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। ठीक है। तो ज्वाइनिंग मतलब रिजल्ट जब आया नवंबर में, 2020 के नवंबर में जब हुआ, तो उसके एक मंथ में ही रिजल्ट आ गया। अच्छा, एग्जाम के एक मतलब मंथ में रिजल्ट आ रिजल्ट गया। आ गया। और उसके बाद दौड़ भी करा लिया। हाँ। फरवरी में 2021 के फरवरी में हम लोग का मेडिकल जो होता है, मेडिकल भी हो गया। हम्म। अब मई में हम लोग का पीएसएल जो आने वाला था, तो पीएसएल भी आ गया। जो ये पीएसएल है, इसको ये मेरिट। आप डॉक्यूमेंट्स क्या लटका कर चलते हैं? क्या है ये डॉक्यूमेंट? एयरफोर्स का सब कुछ है जो मैंने ये आप दस मतलब 10 साल एक के। मिनट अब दिखाइएगा कैमरामैन। अब मैं आपको कहूंगा, देखिए ये भाई सब का जो डॉक्यूमेंट्स है ये भाई सब लटका कर सरकार से भीख मांग रहा है ये भाई कि सरकार मुझे मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मुझे दे दिया जाए, क्योंकि ये इसका हक है। ऐसा नहीं है कि ये भीख मांग रहे हैं, सरकार से इनका ये अपना हक मांग रहे हैं। और इतनी गर्मी में ये लोग जो है इनके साथ मतलब नहीं भी तो कम से कम 1.5 लाख लोग इस चीज से ग्रसित हैं। लेकिन भाई लोग जो है डटे हुए हैं क्योंकि इनका जीने मरने का सवाल है। तो क्या नाम बताया आपने? रणविजय कुमार। रणविजय जी, क्या मतलब परिवार में क्या स्थिति है? परिवार में सर दयनीय स्थिति है। हम क्या लोग फादर क्या करते हैं आपके? फादर सर किसान है, मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी किसान है? मजदूरी करते हैं कभी कभी जाकर। अच्छा। और अपना छोटा सा खेत है, उसी में थोड़ा मोड़ा अपना काम करते हैं। और मम्मी घर पे काम करती है, हाउस वाइफ का। हम्म। और हम तो भी घर में मतलब आप अकेले हैं? जी, हम अकेले हैं। तो हम आपका नौकरी नहीं है तो घर कैसे चल रहा है? बहुत सिर्फ फादर के जो कमाई हम से? लोग जिंदगी में आज हंसने खेलने वाला जो समय समय हम लोग का रहता है, आज हम लोग का दिमाग में हमेशा प्रेशर रहता है कि आखिर क्या करे क्या ना करे, आगे क्या करेंगे। काफी सर टेंशन रहता है सर। रात को सोते हैं तो नींद नहीं लगता है सर। आंख से सर आंसू गिरता है सर। बहुत सर दिक्कत से हम लोग सर जी रहे हैं। मन करता है कभी कभी सर सुसाइड कर ले, लेकिन माता पिता को देखकर मन नहीं करता है। ऐसा ऐसा हम लोग का मतलब जिंदगी में अभी सब चल रहा है सर। मतलब इतना तुम लोग मतलब परेशान हो गए? जी सर, बहुत परेशान हो गया है सर। जो हम लोग का 10 साल तो सरकार क्या बोले सर, जो हम लोग का मेहनत बोला जाता है गांव में कि कर्म करो और फल का चिंता छोड़ दो। कर्म किए लेकिन सर सरकार ने हम लोग का फल सर छीन लिया। बताइए सर। 7-8 साल का सर मेहनत था। बचपन से ही मेहनत किए थे। इसी लाइन में जाना इसी था? में लाइन में जाना था। अपना टारगेट भी कंप्लीट कर लिए, लेकिन सरकार ने हम लोग के सारा
सपना को चकनाचूर कर दिया मात्र 1 सेकंड में अग्निपथ लाकर। अच्छा, अग्निपथ गांव वाले को रणविजय भाई, गांव और वाले को सर तो एक लग और बात बता देना चाहता हूँ सर, गांव में हमारे यहाँ के जितना भी सर लड़का दोस्त दोस्त है सब पटना पढ़ने जाता है। हम सर घर से ही तैयारी किए थे, ऑनलाइन बैठकर अपना मोबाइल से तैयारी किए थे। हम गांव में मात्र इकलौते लड़के थे जो एयरफोर्स का तैयारी किए थे, नहीं तो सब कोई कोई आर्मी में जाता है। लेकिन हमने हमारे गांव में कम से कम 20-30 साल पहले कोई एयरफोर्स में गया था, हम ही थे जो इकलौता जा रहे थे। और सपना बहुत था सर के गांव में अगर होंगे तो लड़के देख के हमारे जैसा तैयारी करने लगेंगे, लेकिन सब सपना सर चकनाचूर हो गया सर। बहुत सर पीड़ा होता है, कभी कभी तो मन करता है सुसाइड कर ले, लेकिन नहीं, आए हैं तो सरकार से लड़ेंगे, जो भी है अपना गांव हासिल। वाले को तो लगता होगा कि झूठ बोलता है। जी, बहुत लोग हमारे रिश्तेदार में भी बोलते हैं कि झूठ बोलता है ये। तब सर बहुत तो दिक्कत कुछ होता भी है सर। बोलने से पहले मतलब मैं, जितने लोग हैं कुछ अब अगर ताना मारते हैं तो सच्चाई जान लीजिए कि आप जिसके पीछे ताना मार रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये सब लड़के लोग जो हैं ये झूठ नहीं बोलते हैं। किसी की माँ जो है भट्टी में काम करती है, किसी का बाप किसान है, तो आप लोग बैठ के रजाई के अंदर कंबल में एसी में बैठ के जो ट्वीट करते हैं ना, वो ट्वीट करना छोड़ दीजिए, कमेंट करना छोड़ दीजिए। रोड पे आकर देखिए, और सरकार को सपोर्ट जो करते हैं, मैं उनसे मतलब सवाल करता हूं कि बताइए ये रणविजय क्या झूठ बोल रहा है? नहीं तो आप लोग तो इसको भी आतंकवादी बता दीजिएगा कि देशद्रोही है, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। आ किसान का लड़का है, यही लड़का जाके बॉर्डर पे रक्षा करेगा, इसका बाप खेत में जाके देश को मतलब देश का पेट भर रहा है। तो बोलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा रणविजय भाई, एक बात बताओ कि तुम अग्निवीर ट्राई क्यों नहीं किए? देखिए, अग्निवीर हम तो अच्छा नहीं मानते हैं क्यों अच्छा क्यों नहीं? उतने सारे लोग तो जा रहे हैं। उसके जगह पर अगर कोई लड़का प्राइवेट में अगर तैयारी करेगा, 4 साल वो जियान करेगा ना, तो कुछ सीख लेगा। 4 साल के बाद ये अग्निवीर आएंगे बाहर ना, तो उनको इतना ना मतलब कष्ट होगा, क्या बताएं। वो लोग तो जो सरकार तो बोलती है कि जो अच्छा अग्निवीर है, में अगर गए हैं 4 ना, साल के बाद आपको 12 लाख जो रुपया अग्निवीर में मिलेगा। गए हैं, हमारे दोस्त 2-3 को गए हैं, बोलते हैं कि काम बहुत प्रेशर है, और हमेशा दिमाग में चलता रहता है कि 4 साल बाद निकलेंगे तो क्या करेंगे। वे लोग दिमाग में घूमते रहता घूमते होगा। रहता है। प्रेशर एक मेंटलिटी जो होता है ना, क्या टॉर्चर टॉर्चर उन लोगों के साथ किया गया है। हम बताइए, देश का मतलब अपना जान पर जोखिम करके देश का सेवा करने जाते हैं, और उन लोगों को 4 साल का टॉर्चर दे दिया गया है कि 4 साल के बाद आपको निकाल दिए देंगे। और सर सैलरी भी उसका सर 21,000 कर दिया गया है। बताइए, सैलरी तो बाहर से भी 21,000 कमा लेता है, सुरक्षित होकर कमा लेगा, आराम से बैठ कर किसी कमा प्राइवेट लेगा नौकरी में प्राइवेट जाएगा। नौकरी में। और 4 साल में कुछ सीख लेगा तो उससे भी ज्यादा उसका अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सरकार तुम लोग का बात नहीं सुन रही है। तुम लोग 2019 से 19 या 20 से इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हो, जी। जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन किए। सरकार इस पे ध्यान भी नहीं दे रही है। मीडिया वाला तो छोड़ ही दो, और औरंगजेब ये सब में लगा हुआ है। तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या मतलब क्या कारण है जो सरकार, राजनाथ सिंह 2 बार वादा किए तुम लोग से कि 2 महीने के अंदर में इसको पूरा किया जाएगा, कोई इसका मतलब पता नहीं है कि उस वादे का क्या हुआ। तो इसके पीछे क्या, तुमको क्या कारण लग रहा हमको तो लग रहा है सर, इससे सर अच्छा अंग्रेजी थे। है? अंग्रेज लोग। अंग्रेजी थे कि प्रदर्शन करने पर वो लोग सुन लेते थे। हम्म। लेकिन ये जो सरकार है ना, कितना भी आप उसके सामने रोइए, लेकिन ये सरकार सुनने वाला नहीं है। इसके अच्छा हम तो जानते हैं कि अंग्रेजी था, हमको तो मन अब करता है। तो उम्र भी निकल गया होगा, तुम जी। लोग का कुछ और चीज का तैयारी भी नहीं कर नहीं, सकते। उम्र भी निकल गया है, आखिर क्यों तैयारी करे। एगो तो मन टूट गया है, कितना करने के बाद नहीं मिलेगा, दूसरा तैयारी करे उसका भी यही परिणाम हुआ, तो क्या करेंगे। सबका तो वही है। इस यूपीएससी का भी वही हाल है। सब कुछ का वही हाल है सब। अभी देखिए ना, जितना भी वैकेंसी आ रहा है, ऊँट के मुंह में जीरा जो कहा जाता है ना, वही हाल है। फॉर्म भरा जा रहा है, कितना करोड़ों में वैकेंसी आ रहा है, 1,000 में 10,000, 5,000, 1,000। अब हमको तो लगता है कि जितना फॉर्म गिरता है ना, जितना पैसा कलेक्ट होता है, सरकार चाहेगा तो उसी पैसा से उन लोगों का सैलरी भी दे देगा, और उसको बच भी जाएगा फॉर्म का पैसा से। फॉर्म के पैसा से। लेकिन सरकार क्या करती है, हम लोग का पैसा को जमा कर लेती है, फॉर्म निकाल देती है, हजारों करोड़ों फॉर्म डलवा लेती है, और उसको फिर एग्जाम को भी नहीं करवाती है, और वही अगर इलेक्शन हो तो मात्र 10-15 दिन में उन लोगों का रिजल्ट आ जाता है, उतना भारी।